नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। कल के दिन में हमने यूएस मार्केट्स में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी या एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो ओवरनाइट न्यूज़ फ्लो थे वो काफ़ी स्टेबल से पॉजिटिव थे। साथ ही साथ अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा डगमगाया हुआ है और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो इकोनॉमिक डेटा है वो चाइना से जो आए हैं वो कमज़ोर है और इसी वजह से एशियन मार्केट्स में थोड़ी मायूसी बनी हुई है। साथ ही साथ अगर हम बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक बड़ी मीटिंग लाइंड अप है और उसके आउटकम के बाद हमें लगता है कि निकाई में भी हम और भी तेज़ी या तो बिकवाली देख सकते हैं और इसी वजह से एशियन मार्केट्स में एक म्यूटेड से निगेटिव सेशन बना हुआ है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 100 से 125 पॉइंट की तेज़ी बनी हुई है। बेस्ड ऑन दी ओवरऑल फॉर्मेशन हमें लगता है कि हमारे मार्केट की ओपनिंग 19,225 से लेकर 250 के बीच में हो सकती है और इन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि हमारे लॉन्ग पोजीशंस के ऊपर हमें मुनाफा लेना ज़रूरी है। जब तक मार्केट 19,250 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा और 19,250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो फिर हमें लगता है कि मार्केट स्लोली ग्रेजुअली एक बार 19,335 340 के लेवल्स को रीटेस्ट करने जा सकता है। अगर मार्केट्स रियल में काफ़ी स्ट्रांग है तो 19,335 340 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा जो आने वाले दिनों में मार्केट के लिए डाउनसाइड को काफ़ी कम कर देगा। बट अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 19,250 के लेवल्स को छूने के बाद हमें लगता है कि मार्केट में कुछ करेक्शन हो सकता है। लोअर लेवल्स पे 19,150 19,050 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और मार्केट इन लेवल्स के करीब अगर आता है तो यहाँ पे कुछ हम लॉन्ग के पोजीशंस विद अ कॉन्ट्रा व्यू ले सकते हैं। फाइनली बैंक निफ्टी की बात करें तो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के करीब जा रहा है। 43,300 से लेके 43,800 तक हमें लगता है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बना रहेगा। बट अगर कोई करेक्शन आता है तो 42,800 700 के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो स्ट्रैटेजी हमारी बाइंग डिप्स की होनी चाहिए और अगर 43,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो वहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस रखें 42,700 के करीब का। अपार्ट फ्रॉम दिस मेजर इंडाइसेस अगर मैं बाकी इंडाइसेस की बात करूँ तो हमें लगता है कि वापस से एक बार ऑटो सीमेंट एंड एनबीएफसीज यहाँ पे कुछ तेज़ी बन सकती है क्योंकि इनके मंथली नंबर्स वो हमेशा एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ रिपोर्ट करते हैं और इसी वजह से इनमें कुछ स्पेसिफिक बाइंग बनते जाती है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि हमें इस बार फोकस करना है टाटा मोटर्स टीवीएस मोटर्स जिनके मंथली नंबर्स कई बार नतीजों से बेहतर होते हैं और साथ ही साथ हमें लगता है कि एनबीएफसीज में हमें फोकस करना है बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के ऊपर। और फाइनली फ्रॉम द सीमेंट कंपनीज हमें अच्छा लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के साथ कुछ हम लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।